नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नरेश गुप्ता, एमटेक एंड एमबीए एक बार फिर अपना एक नया एपिसोड माय व्यूज ऑन न्यूज़ लेकर आया हूं। और आज फिर मेरा एपिसोड अरविंद केजरीवाल पे। आज अरविंद केजरीवाल को ईडी ने कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने सभी जिरह सुनने के बाद अरविंद केजरीवाल को ईडी की सिफारिश पर 15 दिन के लिए जेल भेज दिया। तो आज के मोटे मोटे पॉइंट जो हैं वो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले ईडी ने बताया कि उन्होंने केजरीवाल से पूछा कि जो नायर साहब हैं क्या वो आपको रिपोर्ट करते थे। तो केजरीवाल साहब ने कह दिया नहीं वो मुझे रिपोर्ट नहीं करते, मुझे तो कभी कभार आके मिलते थे। उनका रिपोर्टिंग तो आतिशी मैडम और सौरभ भारद्वाज जी को होता था, जो कि केजरीवाल सरकार में मंत्री हैं। ठीक है। फिर उनसे पूछा गया कि जो 45 करोड़ रुपीस हवाला के थ्रू गोवा में गया उसके बारे में क्या आपको जानकारी है, क्योंकि वहाँ के कुछ नेता जो इलेक्शन लड़े थे और उनको पैसा कैश में मिला था, इसकी जानकारी ईडी को दे चुके हैं। लेकिन केजरीवाल ने इससे साफ मना कर दिया कि मुझे मालूम नहीं और हमारे खजांची ही जानते हैं कि किसने किसको कहाँ से पैसा दिया। तो इस पर भी केजरीवाल साफ मुकर गए। फिर केजरीवाल साहब से उनको पूछा गया कि नायर साहब आपके कैंप ऑफिस से काम करते थे, तो उन्होंने इसकी भी जानकारी से मना कर दिया। फिर इनसे पूछा गया कि गहलोत जो आपकी सरकार में मंत्री हैं उनका घर आपके घर के साथ है, वो वहीं रहते थे और वहीं से काम करते, क्या आपको इसकी जानकारी नहीं थी? उन्होंने उसको भी मना कर दिया। अभी इस सब के चलते सवाल ये उठ रहा है कि इस अंतिम समय में केजरीवाल साहब ने आतिशी और भारद्वाज जी का नाम क्यों लिया। चलिए, जो मेरा दिमाग बोलता है मैं उसके बारे में बताता हूँ। श्रीमती सुनीता केजरीवाल, जो कि केजरीवाल जी की धर्मपत्नी हैं, उनका कहना था कि अदालत ने केजरीवाल साहब को दोषी नहीं ठहराया है, फिर बीजेपी ने उनको जेल में क्यों रखा है। बीजेपी कोर्ट नहीं चलाती, उनको जेल में कोर्ट ने भेजा है। चलिए, फिर हम अंतिम सवाल पे आते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि केजरीवाल साहब धीरे धीरे सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बिठाना चाहते हैं। लेकिन आज की डेट में जो बाहर बचे हैं, अरविंद केजरीवाल के हिसाब से सिसोदिया साहब ऑलरेडी अंदर हैं, संजय सिंह ऑलरेडी अंदर हैं, तो और जो दो बड़े नेता बचे हैं वो आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज हैं। अगर वो भी उनके बयानों के हिसाब से उनके पास आ जाएं तो बाहर आम आदमी पार्टी में सुनीता केजरीवाल को रोकने वाला टोकने वाला कोई नहीं रहेगा। क्या ये अरविंद केजरीवाल की चाल है? और हो सकता आने वाले समय में ऐसा ही हो। तो ये थे मेरे न्यूज़ पे व्यूज़। फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।